वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के बाद उठी आलोचना का विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उनका कहना है कि इस उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सनातन धर्म है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमारे सहयोगी ने बातचीत किया, ये सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी, जिन्होंने एक विशेष अभियान यहाँ पर छेड़ रखा है, जहाँ पर जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर आके रह रहे हैं और वो लगातार उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। और इसी को लेकर वो कल जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में भी वहां पर एक जो नोटिस बोर्ड लगाया हुआ था और लैंड जिहाद का जो मामला सामने आया था वहां पर भी पहुंचे थे। हालांकि उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ। महाराज, कैसे देखते हैं लगातार आपका मतलब दो पक्ष में बात आ रही है, कहीं आपका समर्थन कर रहे हैं, कहीं आपका विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कुछ अच्छा करने चलते हैं तो कई बार व्यवधान आते हैं। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में व्यवधान नहीं आए? क्या भगवान के राम के जीवन में संघर्ष नहीं था? जब तीन लोक के नाथ परमात्मा के जीवन में भगवान कृष्ण के हो कि राम के हो कि अनगिनत हमारे पूर्वजों के रहो, इतिहास गवाह है, सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग संघर्ष विराम कर दें, हार कर डर कर हार जावें या हार कर बैठ जावें, संभव ही नहीं है। मैंने चुनाव से पहले भी मेरा विषय था, कोई नया विषय नहीं है। चुनाव पहले भी मैंने, अभी नहीं, मैं 8-10 साल से दिल्ली रोड पे, सड़वा में और खोर के क्षेत्र में, शहर में अनगिनत मुद्दे लेकर मैं आता रहा हूं। उसमें प्रथम मेरा मुद्दा रहा है मेरा सनातन। अब विधायक बनाऊं तो मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, संविधान के माध्यम से दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन सामने वाला भी इस बात को समझे कि मैं जब विकास कार्यों में, मेरे 26 वार्डों में कोई किंतु परंतु नहीं, सब में बराबर विकास चल रहा है, समस्याओं का समाधान चल रहा है, तो क्या उन लोगों को यह अधिकार दे दूं कि आप सरकारी जमीनों पर कब्जा करते रहें? अनगिनत कर चुके हैं, अब नहीं होना चाहिए। जो 14 बीघा भूमि जीडे के नाम बोल रहा है, जो 14 बीघा जमीन राजा बदन के नाम से पुरातत्व में बोल रहा है, राजा बदन सिंह जी का सूरजमल राजा ने अच्छे काम करने पर उनका पारितोषित किया, उनका राजाभिषेक किया, उस महल में बैठाकर उनको तिलक किया, उस क्षेत्र की जागीर उन्हें प्रदान की गई, उनका महल के बाद वो कभी मंदिर बना होगा ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन महल तो तय है, महल तो था। उस महल में इस प्रकार से अचानक कलर नया पोत देना, वो फैमिली उसके अंदर रह रही है, परिवार उसके अंदर रह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हमारा पूजा स्थान है। अरे पूजा स्थान के अंदर फैमिलियां रह रही है, रसोइयां बन रही है, तो आप कब्जा करने की नियत से रातों को बोर्ड लगा रहे हैं, पूरी 14 बीघा जमीन पर बोर्ड लगाना चाह रहे हैं, तो कैसे संभव है? आजादी के बाद पाकिस्तान से आने जो पलायन किए लोग, उनमें कुछ खारवाल बस्ती के लोग हमारे वहीं रहते हैं, वो पूर्व में रहते आ रहे हैं, उनके देखते देखते वो कब्जा हुआ है। और अभी कुछ दिनों पहले वहां रात को बोर्ड लगाकर और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो वहां किसी अन्य कार्य से गया था, तो मुझे रास्ते में रोक लिया गया, रोककर मुझे कुछ माताएं बहनें ले गई कि यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हांडियां रोड पे बनाई जा रही है, जिससे हमें बदबू आती है, समस्या आती है। हांडियां किस प्रकार की वो आपको पता ही है, क्या हांडियां बनती है। दूसरी उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पर शाम के समय हमारे यहाँ तो लाइट चलती नहीं, और यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल चकाचक हो रखा है, सारा सरकारी लाइटें, सरकारी पानी, सब कुछ मुफ्त में है, तो इधर क्यों नहीं है? जब इधर मुफ्त में दिया कांग्रेस ने, तो खारवाल बस्ती में क्या आपत्ति थी? क्यों नहीं दिया उन गरीबों को? लेकिन खारवाल बस्ती में नहीं दिया, वो हमने अब करवाया। तीसरा, आप 5-6 बोर्ड बना के एडवांस रख रखे हो, चारों तरफ बोर्ड लगा के कब्जा करना चाह रहे हो 14 बीघा को, फिर आरोप हम पे लगा रहे हो झूठे कि हम लोग आ गए, घुस गए इस तरीके से। मैं सिर्फ बोर्ड तक गया था, सारे आरोप निराधार है। मैं सिर्फ बोर्ड तक गया था, मैंने बोर्ड को लाइव किया। अगर मैं कहीं गया था तो उनके पास कैमरे दिखा दो, कहीं गया हो तुम्हें, कैमरे लगे ना तुम्हारे पास, तो झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वो सोच रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे हम लोग और कब्जादारियों को हम लोग कब्जा होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे, कब्जा कतई नहीं होने देंगे। मैंने आज पुलिस प्रशासन को सारी बातें अवगत करा दी, पुरातत्व विभाग को, जेडीए को, निगम को, सबको पत्र लिख दिए और सब लोगों को निवेदन किया कि जागरूक होकर, सजग होकर इनकी जांच करो। और इस प्रकार से जो कब्जाधारी है, जलमहल के सामने कर रहे हैं, सड़वा में कर रहे हैं, सड़वा की डूंगरी पे कर रहे हैं, दिल्ली मेन हाईवे पे कर रहे हैं, इन सभी कब्जों को रोकने का प्रयास करो। ऐसा नहीं चलेगा जहां बोर्ड लगाया वहीं पर कब्जा हो गया। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिहाद हो रहा है, वो ठीक नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, लगभग 1.5-2 महीने पहले आप ही के चैनल पर कुछ महिलाएं मुस्लिम आई थी,
और उन्होंने ये कहा था कि हमारे को 25-30 परिवार को निकाल दिया गया, मुस्लिम परिवार को निकाला। मुस्लिम परिवार को भी वक्फ बोर्ड कब्जा करता है और उनको निकाल देता है, जमीनों के पट्टे बनाता है, खुद के नाम रिश्तेदारों के नाम करता है, या फिर उसमें फैक्ट्री चलाता है, या व्यापारी गतिविधि करता है, या बिल्डिंगें बना के होटलें चलाता है।